वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, विंटर स्टार्ट हो गए हैं, सो हैप्पी विंटर टू एवरीवन। ठीक है। सो today's session is about balance exercise. So balance exercise, how to improve your balance or how to do the safe exercises to increase our balance. So balance is very important, like we everyone know कि अगर फॉल्स हो जाते हैं या if there is a step in front of our toes और कुछ एकदम से obstruction आ जाती है, so our body knows कि we have to stop but and balance ourselves. So balance 4 primary tools के ऊपर डिपेंड करता है. हमारी inner ear जो होता है, like ear, this is a पेना. So इसके अंदर जो ears, जो एक इनर आउटर ईयर है, एक मिडल ईयर है, एक इनर ईयर है. सो इनर ईयर में सारी चीजें, इट्स अ लैब्रिन्थ, जो हमारे मॉलिक्यूल्स या ये कह सकते हैं कि सिंपल सेंसेशंस अबाउट अ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम हमारे ब्रेन को पास करती हैं, सो दैट हमारा जो इक्विलिब्रियम या बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे. सो दैट इज द फर्स्ट टूल. सेकेंड टूल जो है हमारी साइट. सो ऑफ कोर्स व्हेन वी सी, so we know there is an obstruction, there's a danger coming, so we tend to obstruct our save ourselves. थर्ड जो है sensations in the feet, कि अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं या कहीं पे भी वी आर, जैसे सपोज वी आर वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड, राइट, एंड और नंगे पांव आप जा रहे हैं, तो मे बी कहीं अगर ग्रास पे, जैसे कहते हैं कि अगर ग्रास पे नंगे पांव चलते हैं, सो इट्स अ गुड फॉर द आईज. सो आई साइट जो है इट्स वेरी गुड फॉर द आईज. बट इन सेम थिंग इज दैट कि अगर वहां पे कुछ चीज, कोई पत्थर आते हैं या कुछ भी, कोई भी चीज आती है, सो मिट्टी का कुछ ढेर है, सो सेंसेशंस हैं फीट में, या अगर शूज के साथ भी हम अगर जा रहे हैं, देन ऑल्सो देयर इज अ सेंसेशन इन द फीट. सो दैट ऑल्सो लीड्स टू द ब्रेन कि भाई अब आप अपने आप को सेव कर लीजिए. एंड द फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है स्ट्रेंथ इन द लेग्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप बैलेंस अपने आप को कर रहे हो, सपोज आपने, आपके इनर ईयर ठीक है, आपका सेंसेशन द फीट ठीक है, एंड यू हैव गॉट अ गुड आई साइट, सो ये 3 टूल्स आपके इंपॉर्टेंट है. देन ऑल्सो यू हैड अ फॉल. सो उसका मेन रीजन ये होता है कि जो लेग्स हैं वो सपोर्ट ही नहीं कर पा रही हैं आपकी बॉडी को, एंड यू टेंड टू फॉल. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई मस्ट से दैट कि लेग्स की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बैलेंस को मेंटेन करने में. और आज का जो सेशन है ये इन सब चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए विल बी getting the how to improve. Last session जो था that is वो lower limb strengthening exercises only, but इसमें भी हम लोग weight bearing, like all the exercises will be in standing. अगर बैलेंस करना है तो सारी exercises of course आपको standing में ही करनी होंगी, बैठ के बैलेंस की exercises नहीं हो सकती हैं. जो लोग नहीं, किसी भी वजह से बैठ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, देन विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट और समथिंग, जैसे भी अगर आपको लगता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज प्लीज साथ में करते रहिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के सेंसेशंस को इंक्रीज करेंगी एंड यू विल फील बेटर आफ्टर दैट. ठीक है. अगर 100% नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 50% आप मेरे साथ करिए, एंड यू विल सी द डिफरेंस in the long run. And simple, just 2 मिनट का और लूंगी मैं, ये कि 2 टाइप्स के बैलेंस होते हैं, स्टैटिक बैलेंस एंड डायनेमिक बैलेंस. हम दोनों एक्सरसाइजेस हम कवर करेंगे. स्टैटिक बैलेंस वो बैलेंस होता है कि जिसमें हम लोग एक जगह पे खड़े हैं एंड वी आर ट्राइंग टू बैलेंस आवर बॉडी. ठीक है. वो वाली एक्सरसाइजेस जो सिर्फ वी आर नॉट मूविंग अराउंड एंड just we are standing in a place and we are improving our brain to do the exercises. डायनेमिक बैलेंस, जैसे कि नाम इसका सुजेस्ट करता है कि वॉकिंग में आप किस तरह से अपने बैलेंस को मेंटेन कर सकते हो, वो आपके डेली लाइफ एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा जरूरी है. लाइक इफ यू आर वॉकिंग इन अ गेटिंग आउट ऑफ द कार, वॉकिंग अराउंड इन द सोसाइटी और इन द रोड, और अगर आप सिंपल अपना पार्क में वॉक कर रहे हैं, तो डायनेमिक बैलेंस वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है.
ठीक है. So without wasting much time, so we are going to start with the balance exercises. तो उससे पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं. So वार्म अप के लिए हम सिंपल स्पॉट मार्चिंग करेंगे एंड स्पॉट मार्चिंग फॉर एटलीस्ट 1 मिनट. हमें स्पॉट मार्चिंग करनी है ताकि हमारा हार्ट रेट, हमारे पूरे मसल्स जो हैं वो एकदम से वार्म अप हो जाए. लेट्स गेट स्टार्टेड. फिर थोड़े स्ट्रेचेस करेंगे and then we'll start with the exercises. So let's begin. Spot marching is simple. आपको, if you are, everyone I think knows about what is spot marching. So simple, आपको left right करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, last 10, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, and 60. Relax. Take a deep breath. Shoulder rolls backwards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. थोड़ा नेक की एक्सरसाइजेस कर लेते हैं हम लोग. Just to 1, 2, 3, 4 and 5. Look towards either side. 1, 2, 3, 4 and 5. बैकवर्ड स्ट्रेच. सो बैकवर्ड स्ट्रेच जो है हमारा इस तरह से रहेगा. मैं खड़े होकर आपको बता देती हूँ. सो दिस इज 1, 2, 3, 4 and 5. आर्म स्विंग्स, ताकि जब हम लोग बैलेंस मेंटेन करें तो हमारे आर्म्स जो है वो उसको अच्छे से सपोर्ट करें. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. साइडवेज बर्ड स्विंग्स भी बोलते हैं इसको. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Then is sideways reach test. So sideways reach test जो है ये आपके स्पाइन को जो है वो फ्लेक्सिबल बनाएगा. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and then relax. Take a deep breath.
कैमरे का एंगल थोड़ा फुट पे कर देती हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आए कि करना क्या है। अब बैलेंस बैलेंस एक्सरसाइजेस में तीन चार चीजें बहुत जरूरी हैं कि जब आप रेस्ट पे हैं तो मतलब ये वाली जो एक्सरसाइजेस बैलेंस एक्सरसाइजेस दे शुड बी इन अ कंट्रोल्ड एंड स्लो मैनर। कभी भी बैलेंस एक्सरसाइजेस में फास्ट फास्ट नहीं करना है बिकॉज हमारे फीट के सेंसेशन, स्ट्रेंथ ऑफ द लेग्स, आई साइड जैसे प्राइमरी टूल्स मैंने बताए हैं, उनको आप जितना स्टिमुलेट करेंगे उतने ही आपके जो बैलेंस है वो आपका मेंटेन रहेगा। तो फटाफट लाइक दिस 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 करने से ये आपकी सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ मेंटेन हो रही है, आपका बैलेंस जो है वो नहीं है। अब जैसे सपोज मुझे हिप एबडक्शन करना है, सो हिप एबडक्शन का मेजर दिस इज द स्ट्रेंथ, यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी इस लेग की। बट आपका जो दूसरे लेग का बैलेंस है, हमारा टारगेट वो वाला है। सपोज आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, माई पोस्चर इज करेक्ट, मतलब मैं इस साइड पे डिप नहीं कर रही हूँ। डिपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम से आपको अपना पोस्चर ठीक रखना है। सपोर्ट को, जो भी आपका सपोर्ट रहेगा उसको अपने चाहे तो पास ले आइए, बट डोंट लीन टुवर्ड्स दैट सपोर्ट, ठीक है। ये आप किचन काउंटर पे या फिर कोई आपका शेल्फ है या फिर चेयर है, किसी पे भी सपोर्ट ले सकते हैं, बट द पॉइंट इज दैट you should not dip towards it and do the exercises like this. This is a very important point. Dipping is not effective. So let's start. Hip abduction करेंगे। Hip abduction मतलब कि हमने लेग को साइड पे लेके जाना है। And 1, 2, see, I'm not dipping like this. मैं एकदम से सिंपल स्ट्रेट खड़ी हूँ और अपने बैलेंस को मैं मेंटेन कर रही हूँ। 1, 2, it's a very slow and controlled thing. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दूसरी लेग के लिए करना है तो सपोर्ट जो है वो आपका दूसरा हो जाएगा, या आप अपने आप को टर्न कर लेंगे। तो सिंपल खड़े होना है बिल्कुल। अब अगर मैं इतना ज्यादा ले रही हूँ तो मेरी जो फ्रेम है वो सपोर्ट की तरफ जा रहा है, तो मैं मुझे अपना सपोर्ट जो है अपने पास में लेके आना है। आई एम सपोर्टिंग इट एंड देन आई एम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this we are doing for static balance. 7, 8, 9, 10. Right? So this is the hip abduction thing. फिर आपको हिप एक्सटेंशन लेके जाना है। ऐसे आप सामने अपने चेयर के खड़े हो जाएंगे एंड देन सेम थिंग 1. इफ यू रिमेम्बर लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में आई वाज डूइंग लाइक दिस, इट वाज अ वेरी फास्ट थिंग, है ना। तो अभी जो है आपको बहुत स्लो, अगर आप बैलेंस के ऊपर फोकस कर रहे हो, एक दिन जैसे आपने रखा है कि आज बैलेंस एक्सरसाइजेस करनी है, तो उसमें अपना आराम से रिलैक्स पोस्चर में आप रहेंगे, बिल्कुल भी एक्सर्ट नहीं करना। एंड देन स्लोली अपने फोकस करिए अपने बैलेंस के ऊपर। 2, tap the toes at the back side. knees नहीं बेंड होने चाहिए, जो आपकी लेग बैकवर्ड्स जा रही है। 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Taken a support. If you are able to do without the support also, then it is also very good. So necessary नहीं है कि इसलिए मैंने requirements में chair नहीं डाली थी, because it is not required. अब यहाँ पड़ी थी तो I'm taking it, but focus ये रहना चाहिए कि without the support you should be able to do it. अगर without the support आपका जो चीज है वो dip कर रही है या you're not straight in a straight line, then support ले लीजिए please. तो हमारी हिप एबडक्शन हो गया, हिप एक्सटेंशन हमने बैक की एक्सरसाइजेस कर ली, सपोर्ट कर लिया. नाउ इज स्टैंडिंग फ्लेमिंगोस. स्टैंडिंग फ्लेमिंगोस नाम है इसका. इसमें आपको सिर्फ अपने होल्ड करके रखना है अपनी लेग पे. सो थोड़ी सी आपकी जो लेग है वो बेंड हो जाएगी लाइक दिस, एंड यू हैव टू सिंगल लेग बैलेंस भी कहते हैं इसको. 1, 2, 3. ज्यादा ऊंचा नहीं करना है. नहीं, ज्यादा ऊंचा नहीं करना, इतना नहीं लेके जाना है आपको. जस्ट एक सिंपल 90 डिग्री से भी कम ही मैं लेके जा रही हूँ. जस्ट इतना जितना आपको कंफर्टेबल है. कभी कभी नीज में प्रॉब्लम होती है तो इतना नहीं लेके जा सकते हैं. एंड अगर आप ज्यादा लेके जाएंगे तो आपकी बॉडी जो है उसको बैलेंस करने के लिए आगे की तरफ टिल्ट हो जाएगी, विच वी डोंट वांट इट. ठीक है. Again and again I am telling you, this is not a strengthening exercise, this is a balance exercise. तो आपको अपने बैलेंस के ऊपर फोकस करना है, अपने पोस्चर के ऊपर फोकस करना है. द मोर यू स्टैंड करेक्टली, द मोर यू आर इन द मिड लाइन, द मोर योर बैलेंस विल इम्प्रूव. ओके. एक बार आपका बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा, आपको आदत पड़ जाएगी, देन ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करने में भी यू आर नॉट डिपिंग हियर एंड देयर. ठीक है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऑपोजिट. 1. फीट का भी डिफरेंस रखना है कि फीट इधर इधर नहीं जाएगा. It has to be in a straight line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this was a backward straight leg single leg balance. अब थोड़ा सा और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, अपने हिप को आगे की तरफ लेके जाइए. ठीक है. पहले मैंने क्या किया था, I did like this. Okay. Now आपको हिप फ्लेक्शन करना है. हिप फ्लेक्शन इज लाइक, अगर साइड से देखा जाए, so you need to balance it like this. अगर सपोर्ट लेना है या कुछ आपको टिल्टिंग हो रही है, 2 फिंगर सपोर्ट आप ले सकते हैं अपना सपोर्ट के साथ. 1, 2. इस एक्सरसाइज में जितना हो सके विदाउट द सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Take a deep breath. अभी ये हो गया हमारा सिंगल लेग बैलेंस, बैकवर्ड पोजीशन में एंड फॉरवर्ड पोजीशन में. नाउ इज हील रेजेस. सो हील रेजेस कहने को तो बहुत ये वाली बहुत इजी एक्सरसाइज होती हैं, बट ये भी हमारे बैलेंस को बहुत मेंटेन करती है. कैसे? एक एग्जांपल मैं दिखाती हूँ आपको करके. ये सपोर्ट है विद सपोर्ट एंड विदाउट सपोर्ट. सो नॉर्मली हील रेजेस ऐसे ही करते हैं हम, राइट? इसमें हो क्या रहा है, इसमें हमारी बॉडी जो है आगे 3-4 अगर 20 रेपिटेशन सपोज यू आर डूइंग इट, 5-6 रेपिटेशन में तो ठीक से आप सिंपल ऐसे ही खड़े रहेंगे. बट इट इज अ टेंडेंसी कि 6 to 7 रेपिटेशंस में द बॉडी विल स्टार्ट लीनिंग टुवर्ड्स दिस सपोर्ट. और अगर आप सपोर्ट इस तरह से भी कर रहे हैं तो जस्ट टू मेंटेन द बैलेंस, बॉडी अपने आप आगे की तरफ चली जाती है.
तो हम उस चीज को कैसे मेंटेन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ टू फिंगर सपोर्ट। हम लोग टू फिंगर सपोर्ट इज लाइक दिस, टू फिंगर्स सपोर्ट पे रखी एंड देन जस्ट थोड़ा सा आगे आए, ताकि अगर आपको लगता है कि आगे की तरफ लीन करेगी, देन जस्ट हील रेस एंड ट्राई टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन। टू, again slow and controlled, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, take a deep breath। अगर सब किसी को मुझे अब मैं अपनी फीलिंग बताती हूँ, मुझे ऐसे कैसे लग रहा है कि सिंपली अगर आई एम डूइंग लाइक दिस, देन मुझे लगता नहीं है कि मैंने कुछ वर्कआउट किया है या मैंने मैंने कुछ अपना बैलेंस को वो, बट व्हेन आई एम डूइंग इन अ स्लो एंड कंट्रोल्ड मैनर, माय आई फेल्ट लाइक माई काफ्स आर वर्किंग, उनके पंपिंग एक्शन जो है वो ज्यादा अच्छे से हुआ, एंड आई फेल्ट समथिंग कि या समथिंग इज बीइंग डन। एंड या आप अगर स्टैटिकली एक जगह पे खड़े हो एंड देन यू आर डूइंग इट, ऑफ कोर्स आपका पूरा एक तरह क्रैम्पनेस की फीलिंग जो है वो आएगी, बिकॉज यू हैव डन इट करेक्टली। नहीं तो आप जितना मर्जी 40-50 रेपिटेशंस भी करते रहें, अगर आपकी बॉडी आगे की तरफ कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स यू आर इंजरिंग, आप टिल्ट कर रहे हैं अपने पेल्विस को। फिर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बैक का इश्यू क्यों हो गया। ये सिंपल सिंपल चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, देन आप 50% अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वॉज हील रेजेस। अब है हमारा कि थोड़ा सा बैलेंस को, स्टैटिक बैलेंस को हमने बेस ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज, दोनों लेग्स को हमने, अगर आपने देखा होगा कि सारी एक्सरसाइजेस में अगर हम ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं या ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर ये वाली है या ये वाली है या हील रेजेस है, इनमें हमारा बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो दोनों लेग्स के ऊपर इक्वली, लाइक वेट इज शिफ्टेड इक्वली ऑन बोथ द लेग्स। बट नाउ अब थोड़ा सा इसको प्रोग्रेशन करेंगे, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे। सो वो होता है वॉक स्टैंडिंग पोजीशन। वॉक स्टैंडिंग पोजीशन कौन सी होती है? दिस इज नोन एज अ वॉक स्टैंडिंग पोजीशन, जिसमें आपकी एक लेग आगे जाएगी, दूसरी लेग पीछे जाएगी। तो दिस इज अ वॉक स्टैंडिंग पोजीशन। सो इसी में, इस पोजीशन में आपने खड़े होना है और अपने वेट को शिफ्ट करना है आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ। अगर मैं साइड से करके दिखाऊं आपको, so I'm not raising my heel, no, I'm not raising my heel, I'm just shifting my weight आगे, forward and then backwards. 1, 2, 3, 4, जस्ट एक रॉकिंग मूवमेंट करनी है फ्रंट एंड बैक। 6, 7, 8, 9, 10, राइट। सो दिस इज अ रॉकिंग मूवमेंट। अब दूसरी वाली लेग के साथ करेंगे हम लोग। 1, 2, shift your weight forward and then backwards. 3, 4, 5, 6, 7, इनमें my knees are not bending, straight है बिल्कुल knees। 9 and
10। और किसी भी मूवमेंट में आई हैव नॉट रेज्ड माय टोज, आई हैव नॉट रेज्ड माय हील्स, दोनों फ्लैट हैं ग्राउंड के ऊपर। देन इज हम लोग दिस वाज अ वॉक स्टैंडिंग पोजीशन। सो इसी में आपको एक और चीज बैलेंस करनी है। अर्लियर हम क्या था कि वॉक स्टैंडिंग में एक लेग आगे है एक लेग पीछे है, ठीक है। सो दिस वाज अ वॉक स्टैंडिंग पोजीशन। अब अगर थॉट और हमें इसको प्रोग्रेशन करना है और ज्यादा नैरो करना है बेस ऑफ सपोर्ट टू इंक्रीज आवर स्टैटिक बैलेंस, हम क्या करेंगे, एक लेग, एक लेग जैसे ऐसे है, दूसरी लेग आगे है, दिस इज अ वॉक स्टैंडिंग पोजीशन, ये वॉक स्टैंडिंग है। अब सिंपल आपका जो फ्रंट लेग है, फ्रंट लेग का को बिल्कुल आपने सेकेंड बैकवर्ड लेग के सीधे स्ट्रेट लाइन में दोनों को रख देना है। लाइक द सेकेंड लेग टो इज टचिंग द फ्रंट लेग, आगे वाली लेग का हील जो है वो पीछे वाली लेग के टो के साथ टच कर रहा है, सिंपल है। एंड देन ट्राई टू बैलेंस योरसेल्फ। आप अपने हैंड्स को इस तरह से कर सकते हैं ताकि आपका बैलेंस जो है वो और अच्छे से हो जाए। So this is the position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brilliant. So this was the exercises which will improve your static balance. So एक बार quickly revise कर लेते हैं कौन सी exercises थी। सपोर्ट के साथ इस तरह से लेते हुए हमने लेग को बाहर की तरफ करना है, इसमें ध्यान रखना है कि इट शुड नॉट डिप टूवर्ड्स द सपोर्ट। सिमिलरली हम बैकवर्ड्स लेके जाएंगे, ये एंड दिस। देन सिंगल लेग बैलेंस जिसमें आप इस तरह से अपना बैलेंस करेंगे। देन वाज फॉरवर्ड बैलेंस, दिस थिंग। देन आप वॉक स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाएंगे इस तरह से, एंड देन फ्रंट बैक, फ्रंट एंड बैक, राइट। देन इज आपका टैंडम वॉकिंग, इसको टैंडम स्टैंडिंग भी बोलते हैं कि एक लेग बिल्कुल आगे और फ्रंट लेग का जो हील है इट शुड टच द टो ऑफ द बैकवर्ड लेग, एंड देन आपको इसको इस तरह से होल्ड करके रखना है फॉर 10 सेकेंड्स। सो दिस इज टू इम्प्रूव द स्टैटिक बैलेंस। अब डायनेमिक बैलेंस की बात आती है। सो डायनेमिक बैलेंस के लिए आपको एक अच्छा खासा सरफेस चाहिए जिसपे आप वॉक कर सके। उसमें आपको टेंडम वॉकिंग करनी है, ठीक है। नॉर्मल वॉकिंग तो करते ही हैं हम लोग, टेंडम वॉकिंग कैसे, जैसे टेंडम स्टैंडिंग अभी किया था हमने, सेम हमें टेंडम वॉकिंग करनी है। सो इस तरह से एक लेग आगे, उससे बिल्कुल आगे दूसरी लेग। सो ट्राई टू फोकस फ्रंट टू, एंड अपने आर्म्स को इस तरह से कर लीजिए। 3, 4, 5. Then turn 5 steps on one side and 5 other. 1, 2, 3, 4, and 5. So this makes 1 repetition. Number of steps, अगर मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं 5 कर रही हूँ। अगर आपके पास स्पेस ज्यादा है तो 10 steps in one go आप कर सकते हैं, and this 5 walking is good enough. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4 5 third repetition 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 fourth one 1 2 3 4 5 now sensations brain को चली गई है तो I am able to walk without doing this also 1 2 इनिशियल में थोड़ा होता है कि बैलेंस जब एक बार बैलेंस आपका मेंटेन हो गया देन आप विदाउट उस पे भी कर सकते हैं लास्ट रेपिटेशन बट अगर आप डेविएट हो रहे हैं आपको लग रहा है कि आई कैन फॉल सो ये वाला जो चीज है ये कर लीजिए इससे आपका सपोर्ट जो है वो बेस ऑफ सपोर्ट आपका बढ़ जाएगा एंड अगर इट विल हेल्प यू टू मेंटेन योर बैलेंस 5 गिरने का डर लग रहा है आप थोड़े थोड़े स्टेप्स लीजिए जैसे 5 स्टेप्स ही ले लीजिए 10 स्टेप्स मत लीजिए और अगर फिर भी लग रहा है कि देन आप सर्कल ही ले लीजिए एक ही पोजीशन पे खड़े हैं देन जस्ट डू अ सर्कल या इसी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं या सिंपल इस तरह से आप भी कर सकते हो 2-3 स्टेप्स ले लो अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है जैसे सबके लिए ऐसा नहीं होगा सपोज तो जस्ट हम लोग ये टेंडम वॉकिंग इस तरह से की थी हमने आप उसी पे ही थोड़ा और आगे चले जाइए ये ले लीजिए ये 2 स्टेप्स हो गए और इसी तरह से आप तो जस्ट स्लाइटली धीरे धीरे अपने स्टेप्स को जब आप इंक्रीज करेंगे पहले आप उसी सर्कमफ्रेंस पे अपना सपोर्ट दोनों चेयर्स साथ में रख लें अगर कुछ गिरने का भी डर लगे धीरे धीरे 1 चेयर आपको निकालना है इस टाइप से डर जो है उसको आप रिमूव करेंगे तो बेटर रहेगा ठीक है आई एम नॉट सेइंग कि डर नहीं लगता है डर लगता है जिनके बैलेंस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको गिरने से डर लगता है एंड डर लगना भी चाहिए वी आई डोंट वांट टू एंजॉय योरसेल्फ सो जहाँ पे आप खड़े हैं जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं सो वहीं पे आप 2 स्टेप्स ले लो बस ठीक है 2 स्टेप्स लिए एंड देन टर्न योरसेल्फ एंड देन 2 स्टेप्स और अपने मेंटल सपोर्ट के लिए आप अपने साइड्स पे 2 चेयर्स रख लीजिए ताकि डर जो है वो धीरे धीरे आपका कम होने लग जाए ठीक है सो दिस वाज टेंडम फॉरवर्ड वॉकिंग अब हमें बैकवर्ड वॉकिंग करनी है सो बैकवर्ड वॉकिंग जो है वो भी इसी तरह से ही है उसमें ये थोड़ा सा आगे का प्रोग्रेशन है बट करना चाहिए सो 1 2 इसीलिए आई एम जस्ट टेलिंग कि 5 स्टेप्स ही लीजिए आप 4 5 गो वेरी स्लो जिस दिन आपके पास तसल्ली से टाइम हो ना उस दिन करिए ये बैलेंस एक्सरसाइज हफ्ते में एक बार जरूर करिए रोज करने की जरूरत नहीं है more than once a week it is more than sufficient 1 2 3 4 धीरे करने में गिरने लगते हैं जल्दी कर पा रहे जब धीरे धीरे इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम से जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं आप प्रॉब्लम को आप फेस करेंगे तो वो जल्दी लॉन्ग टर्म के लिए निकल जाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर इसको हमने स्लोली ही करना है मैडम स्लोली करना है ओके नहीं तो जल्दी करेंगे तो आप गिरने का चांस हो सकता है आप गिर भी सकते हैं मैं कर पा रही हूँ 10 बहुत अच्छी बात है वेरी नाइस
तो अगर हम कर पा रहे हैं तो हम जल्दी कर सकते हैं? नहीं, आप जल्दी नहीं, धीरे all the धीरे। exercises, balance exercises has to be in a slow and a controlled manner. थैंक जब यू। आप जल्दी करते हैं तो ब्रेन जो उन सेंसेशंस को जल्दी फॉलो नहीं कर पाता है, एंड देन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो है वो डेविएट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, थैंक यू। बट अगर आप स्लो एंड रिदमिक मैनर में उसको करेंगे तो एक फुट से, जैसे मैंने पहले बोला कि प्राइमरी टूल जो है हमारा, सेंसेशंस का जो प्राइमरी टूल है वो एक्टिवेट होता है और वो अपने आप की बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। सो वी हैव टू एक्टिवेट दैट स्टिमुलेटिंग पार्ट। ये वाली एक्सरसाइजेस में हम कहीं भी आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस नहीं दे रहे हैं, स्टेबलाइजेशन में भी नहीं फोकस हो रहा है, ना ही आपका कुछ मोबिलिटी में फोकस कर रहे हैं। हम अपने बैलेंस को मेंटेन करें। जिनको प्रॉब्लम हो रही है बैलेंस करने में, वो मे बी अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज को कि थोड़े से ही स्टेप, जैसे अभी बोला कि थोड़े से स्टेप्स लेने में भी मुझे मुश्किल हो रही है। सो दैट इंडिकेट्स कि बैलेंस को आप जल्दी मत कीजिए। उसको इम्प्रूव करने के लिए आपका एक तो पोस्चर करेक्ट होना चाहिए और एक आपकी जो एक्सरसाइजेस है वो स्लो होनी चाहिए, तो देन ही वो इम्प्रूव करेगा। एंड चैलेंजेस बहुत जरूरी हैं उसके अंदर। जैसे सपोज अगर अब मैंने आपका ये वाला एक्टिविटी करवा दी, ठीक है, सो ये दिस इज अ रियली डिफिकल्ट एक्टिविटी, लोग नहीं कर पाते हैं इसको। अगर जो कर पा रहे हैं दैट इज अ वेरी गुड थिंग, पर ये करना चाहिए। सो वंस अ वीक करना चाहिए, इससे आपके सेंसेशन जो है वो बहुत अच्छे से स्टिमुलेट होते हैं। सो दिस इज द लास्ट साइकिल आई एम डूइंग इट। This is 5, turning, 2, 3, 4, right? तो डायनेमिक बैलेंस की जो लास्ट, ऐसे तो बहुत सारी। अभी और क्या कर सकते हैं आप इसमें प्रोग्रेशन में, आप यहाँ पे बुक्स रख लीजिए, 3-4 बुक्स रख लीजिए, उनका स्टैक बना लीजिए। एंड जैसे कोन वॉकिंग बोलते हैं हम लोग, सो कोन वॉकिंग में भी इस तरह से वी डू, वी हैव द पेशेंस टू डू लाइक दिस क्रॉस वाली थिंग। तो उसमें आपको, उसमें भी आपका बैलेंस जो है वो साइडवेज बैलेंस बहुत इंक्रीज होता है। जैसे अगर हमने इस तरह से मूवमेंट करानी है, साइडवेज वॉकिंग है, तो दिस इज साइडवेज वॉकिंग। इसको नॉर्मल आप पहले स्टार्ट कीजिए, ऐसे ही वॉक, और अगर इजीली आपको वॉक कर पा रहे हैं देन मेक सम ऑब्स्ट्रक्शंस। ऑब्स्ट्रक्शन जैसे सपोज दिस इज अ बॉटल एंड देन आई जंप ओवर दैट बॉटल एंड देन डू दिस थिंग, ठीक है। इस तरह से 3-4 बॉटल्स रख सकते हैं आप, एंड देन अगेन यू हैव टू जंप इट ऑफ and then do this. So this is a cone walking or obstruction walking, we can say that. इसीलिए आप इसको सामने कैसे कर सकते हैं, सामने ये इस तरह से आप देखें, तो इस तरह से ये फॉरवर्ड वॉकिंग हो जाएगी हमारी। ऐसे नहीं करना है, 3-4 बॉटल्स रखनी है। सो बट द पॉइंट इज दैट कि आपको अपना जो लेग है, जैसे मैंने सिंगल लेग बैलेंस बताया था, आपको ये वाली चीज बताई थी, जब आप इसमें विदाउट द सपोर्ट, डोंट फॉरगेट विदाउट द सपोर्ट आपका बैलेंस अच्छे से आ जाए, देन ट्राई दिस। एक बार आपका सपोर्ट अच्छे से, सेम एक्सरसाइज है, अगर आप तो आपको इसको ऐसे करना है और देन आगे लेके चलिए। अगर फिर भी लगता है कि दिस इज हाई, मेरी लेग नहीं जा रही है, देन 2 बुक्स रख लीजिए, उसको कवर, उसको कर लीजिए। छोटे छोटे गोल्स से आप बड़े बड़े गोल्स, लॉन्ग गोल्स पे जा सकते हैं। सो दिस इज द sideways walking and forward walking with the help of cone, which are we say that it's a cone walking. Then is the last dynamic balance में होता है हमारा pattern walking. पैटर्न वॉकिंग क्या होती है, इसमें आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। जैसे मैं राइट लेग से अपना स्टार्ट करूंगी, सो 1 1 2 3 4, ओके। पैटर्न फॉलो हुआ, क्या पैटर्न फॉलो, राइट लेग आगे गई, लेफ्ट लेग आगे गई, राइट लेग पीछे गई, लेफ्ट लेग पीछे गई।
तो राइट से ही उठाना है, राइट से ही आगे जाना है, राइट से ही पीछे जाना है। ओके, लेट्स बिगिन। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हमने फास्ट किया बिकॉज डायनेमिक बैलेंस जो है उसमें हम थोड़ा सा फास्ट पैटर्न जो अगर फॉलो करते हैं तो हमें मोशन जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसको आप स्लो भी कर सकते हैं। 1 2 3 4, मजा नहीं आता पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। Stretches, ये वाला बैकवर्ड। भैया का कुछ देना था ना ऑफिस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Forward reach test, forward reach stretch। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Take a long deep breath. सांस लीजिए। Shoulder rolls backwards. 1 2 3 4 and 5. And then relax yourself. So these were the exercises which helps to increase your balance in the standing as well as the moving situations. Any doubts or queries you can ask now. Good morning. Good morning. Excellent session. Thank you very much. Thank you. ये इसकी आपने जैसे बताया ना, रिदम एक होनी चाहिए, है ना, that is must, so that the balance means we should start with the slow और धीरे धीरे उसको फास्ट लेके जाना, या हमेशा ऐसे ही करते रहना? डिपेंड करता है। आप अगर स्टैटिक बैलेंस कर रहे हो तो स्टैटिक बैलेंस में आप फास्ट नहीं करेंगे बिकॉज आप स्टैंडिंग पोजीशन में ही उसको फॉलो कर रहे हैं। या डायनेमिक में अगर आपका सपोर्ट प्रॉपर आ गया है एंड आपको लग रहा है कि आप एक तरफ से डेविएट नहीं कर रहे हैं, योर बॉडी इज इन अ पोजीशन कि आप अपने एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, देन या उसको आप थोड़ा सा डायनेमिक थिंग को आप थोड़ा सा उसको फास्ट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिदम, विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक। यस, डेफिनेटली म्यूजिक के साथ आप उसको रिदम में लेके आके आप Can you share some music which we should play while doing this? As such म्यूजिक के साथ तो नहीं कर सकते हैं, बट सॉरी आई एम नॉट द राइट पर्सन। कुछ भी, कोई भी म्यूजिक आप लगा सकते हैं, थोड़ा फास्ट बीट्स हो तो आप उसको भी लगा के कर सकते हैं, तो कोई ऐसा नहीं। बट उसमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए एंड कहीं से भी आप डिपिंग या फिर फॉरवर्ड बेंडिंग ना कर रहे हो। फाइन। मैंने जैसे अपने लिए महसूस किया जब आपने कराया कि मेरा ना बॉडी लेफ्ट साइड पे थोड़ी डेविएट हो जाती थी, तो व्हाट शुड आई डू? आप उसको फोकस कीजिए, मिरर के सामने खड़े होके ट्राई टू डू दी स्टैटिक बैलेंस। इसका मतलब ये है कि आपका कहीं ना कहीं आपकी टिल्टिंग है पेल्विस में, तो उस वजह से वो जो स्ट्रेंथ नहीं है लेग में, जिसकी वजह से वो डेविएट कर रही है। एक्चुअली आई हैड अ फॉल, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर
सॉरी, Okay. stand I in had front of a, हाँ जी, let me share, please. One minute, so that you can advise me in that context. I had a fall 3 months ago, और लेफ्ट साइड पे ही मेरा फॉल हुआ था, तो उसकी वजह से मुझे लगता है ये टिल्टिंग हो रही है, तो आप प्लीज स्पेसिफिकली मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच. ओके. फॉल हुआ था एंड उस टाइम से आपका डेविएशन हो रहा है, वहां पे कुछ पेन या कुछ इस तरह से है? जैसे अभी मैंने एक्सरसाइज की तो मैंने ये फील किया कि मैं उसको जैसे पूरा बैलेंस्ड वे से नहीं कर पा रही, थोड़ा सा डेविएशन हो रहा था टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, बिकॉज आई हैड ए स्फीयर फॉल ऑन द लेफ्ट साइड इटसेल्फ. सो मेरे केस में मुझे क्या करना चाहिए? तो आपके केस में आपको मिरर के सामने खड़े होके जस्ट टेक अ हॉट बैग. अगर दर्द है, अगर आपको लगता है कि कुछ स्पाज्म है वहां पे या कुछ स्टिफनेस वाली फील है, तो वहां पे एक बार आप गरम हॉट वाटर, अगर बी इन अ मॉइस्ट हीट या फिर जो भी हीटिंग पैड से, उसको पहले आप अपने मसल्स को वार्म अप कीजिए एंड देन मिरर के सामने खड़े होके यू शुड ट्राई टू बैलेंस योर पोस्चर फर्स्ट एंड देन डू द एक्सरसाइजेस, ताकि वो डेविएशन जो है वो ना हो. सो यही एक मेथड मुझे लगता है कि आपको बेटर रहेगा करने में. बाकी अगर तब भी नहीं डेविएशन ठीक हो रही है, सो देन कुछ अलाइनमेंट प्रॉब्लम भी हो सकती है, देन इट नीड्स टू बी चेक्ड. मैम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल ऑनलाइन कि आप किस तरह से उसको करेक्ट कर सकते हैं. ये वाला मेथड आप अपना अप्लाई कर सकते हैं इफ इट इज सुटेबल या इफ इट इज गेटिंग करेक्टेड, देन you can try this. I think ma'am is not there. Dr. Ruchi, once in a while, if you do it with the music, I think, this session will become very lively. I also think so. I'm on the same Initially, track with you. But ये करना है, उसके बाद start the music, and I'm telling you, it will become very lively and very interesting, actually. Yes. So Right, in that case, Dr. Anurag can help me out because he's the host and he has all the connections with that. So even I would love to do it with the music because it's very lively with the exercises अगर करते हैं तो उसके साथ music exercises हो, तो heart rate कब आपकी बढ़ जाती है या फिर पता ही नहीं चलता उसमें ना, you breathlessness इतनी ज्यादा feel नहीं होती because your mind gets distracted with the music. Yeah. Okay, thank you. Thank you very much. It was an excellent session. I enjoyed it a lot. Thank you. God bless you, dear. Thank you, Ji. Thank you. It's nice to hear that you enjoyed it. But keep doing the exercises. That's the main aim. नीलू जी, आपका वो म्यूट है. वो एक्चुअली ऐसा है कि कई बार एक्सरसाइज करते करते ना क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो व्हाट टू डू, व्हाट वी शुड डू? तो मैम वार्म अप करना बहुत जरूरी है उससे पहले. अगर तो आप एक्सरसाइजेस, जैसे मैं हर सेशन से पहले वार्म अप कराती हूँ, तो सिंपल थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, स्पॉट मार्चिंग कर लीजिए, तो उससे आपका वार्म अप हो जाता है मसल्स, तो तब क्रैम्प्स नहीं पड़ते हैं. अगर फिर भी उसके बाद भी क्रैम्प्स पड़ते हैं आपको, देन टेक अ हॉट वाटर बॉटल एंड पूरी बॉडी पे क्रैम्प्स पड़ते हैं या जौन सा आप लेग्स करते हो? लेग्स पे क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो हो सकता है मैम आपकी लेवल्स ठीक हैं, लाइक B2 B12 या फिर, क्योंकि क्रैम्प्स ऐसे हमेशा नहीं पड़ते हैं, अगर बहुत ज्यादा एक्सर्शन हम लोग करते हैं तभी क्रैम्प्स पड़ते हैं. सो चेक योर लेवल्स आल्सो, लाइक B12 और विटामिन D. क्या पता विटामिन न्यूरोबिन पोटे, you're taking that. Yes. So then तो मैम यही है कि मे बी उस वजह से हो सकता है कि मसल वीकनेस की वजह से भी क्रैम्प्स पड़ते हो. सो वार्मिंग अप द मसल्स इज द बेस्ट सॉल्यूशन, कि वार्म अप करके आप एक्सरसाइजेस कीजिए, तब क्रैम्प्स कम पड़ते हैं. और अगर उस एनी एक्सरसाइज, पर्टिकुलर एक्सरसाइज फॉर द क्रैम्प? नहीं मैम, पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस स्ट्रेचिंग्स हैं बेसिकली ना, आप अपना स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज. और वो हर वेरिएशन है कि मे बी वील काफी टाइम से हम लोग स्ट्रेचिंग का सेशन नहीं हुआ है, आई सपोज. डॉक्टर अनुराग, आई हैव बीन डूइंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस लोअर लिम्ब की. लास्ट वीक एक सेशन हुआ था, अभी इस वीक देयर हैजंट बीन वन.
एंड अच्छा, नेक्स्ट वीक का जो मेरा कैलेंडर है उसमें मैंने एक सेशन रखा हुआ है फॉर ओके, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉर होल बॉडी. राइट, दैट्स अ वेरी गुड So, थिंग. so that will be doing next week, Okay. maybe Okay. on Tuesday, I guess. Thank you, So Ruchi. that will be a great thing because थेराबेंड के साथ एक सेशन करा दीजिए, थेराबेंड के साथ. ठीक है मैम, ठीक है, हम लोग कराएंगे, वो वाला सेशन भी लेंगे. बाकी नीरू जी, आप डॉक्टर अनुराग वाला सेशन वो वाला जो है वो जरूर अटेंड कीजिए, बिकॉज होल बॉडी की स्ट्रेचिंग बहुत नेसेसरी है अगर क्रैम्प्स आपको पड़ते हैं तो. नीलू मैम, अगर आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं तो आप एंड इफ योर विटामिन B12 एंड D3 लेवल्स आर ओके, देन एक बार अपना वाटर इनटेक भी चेक करिएगा कितना है, दिन भर में पानी कितना पीते हैं. क्लासेस तो हो ही जाते हैं, एंड आई एम टेकिंग आल्सो कोकोनट वाटर एवरी डे. तो पूरे दिन का लिक्विड इनटेक आपका 2 लीटर तक हो जाता है. होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं पानी पीती रहती हूँ. अगर किसी कारण से अगर पानी का इनटेक सफिशिएंट ना हो तब भी ये प्रॉब्लम होती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं. अदरवाइज अब जो नेक्स्ट वीक का सेशन होगा आप करिएगा अटेंड, उसमें लेट्स सी इफ वी कैन हेल्प यू आउट. ओके, थैंक यू डॉक्टर अनुराग, थैंक यू रुचि. थैंक यू जी. मोना बोल रहे हैं, डॉक्टर रुचि नहीं हुआ बैलेंस हमसे, हम गिर रहे हैं इधर उधर सब तरफ. तो आप एक काम कीजिए, आप मेरा एक सेशन ना इंडिविजुअल सेशन बुक करा लीजिए. तो हम लोग फिर आपको अच्छे से एग्जामिन करके एंड देन एक बढ़िया तरीके से हम करते जब हैं. वॉक पे जाते हैं ना, सड़क पे भी हम सच में लेफ्ट साइड पे हम टिल्ट करते हैं कई बार. ओके, तो ये हम स्टैटिक बैलेंस को आप मेंटेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट, मतलब दो चेयर्स रख लीजिए आसपास एंड देन डू द एक्सरसाइजेस. बिना बैलेंस के नहीं, बिना पकड़े हम नहीं कर पाए, गिरने लग रहे हैं. हाँ, तो मैम इसको थोड़ा प्रोग्रेशन में लाइक आप हफ्ते में 3 बार करिए एंड देन धीरे धीरे उसका बढ़ जाएगा. आप कंटिन्यूअसली करते आ रहे हो क्या बैलेंस एक्सरसाइजेस? कभी नहीं, तो फिर तो नहीं इतनी जल्दी बैलेंस होगा आपको. इट हैज टू बी अ प्रोग्रेशन थिंग ना, कि आप एकदम से सोचें कि नहीं कर रहे. तभी मैं बोल रही हूँ कि धीरे धीरे अपना सपोर्ट हटाइए एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट. अभी जैसे है विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट करिए, बट उसको रेगुलर मैनर में लाइक जैसे मैंने सबके लिए हफ्ते में 1 बार बोला, आप हफ्ते में 3 बार करो एंड देन दूसरे हफ्ते. हाँ, बिना सपोर्ट के नहीं कर पाए, एक आध गिरते बचे. हाँ, तो आप विदाउट सपोर्ट ही करो अभी. अच्छा, ठीक है, विदाउट सपोर्ट मत करो, ठीक है. धीरे धीरे बैलेंस आपका मेंटेन हो जाएगा, बट ट्राई टू बी इन अ रेगुलर मैनर उसको. ठीक है, थैंक यू. ओके, चलिए, विद दैट नोट मे बी वी कैन एंड द सेशन नाउ एंड कीप डूइंग द एक्सरसाइजेस एंड कीप हेल्दी. थैंक और यू. किसी का क्वेश्चन है प्लीज, इफ आई एम नॉट. Dr. Anurag is there. Dr. Anurag? हाँ जी मैम, मैं यहीं पे हूँ. बाय एवरीवन. Anurag, there was a suggestion once in a while, ये डॉक्टर रुचि का जब सेशन होता है ना, इसमें try to do the exercises with music. So it will make the program very lively. Let me tell you, it will make so much of difference. हमने So, एक आप दो बार try तो करिए. जब मैं एरोबिक्स का सेशन लेता हूँ, 1-2 बार मैंने भी ट्राई किया, बट समहाउ क्या हो the गया? music was either not loud enough या फिर थोड़ा माइक में फीडबैक ज्यादा आ रहा था. इनसे करवाइए. Try one more time, but मिस्टर भामरी के पास अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम है एंड कर्नल शर्मा के पास है. वैसा उसे वाला link मेरे पास करवाइए. नहीं है. मेरे पास वैसा वाला नहीं है एक्चुअली. नहीं, वो लिंक कर देते हैं ना, बिकॉज इन सम प्रोग्राम्स आई हैव सीन, लाइक एक बारी रश्मि ने परफॉर्म करा था एंड द म्यूजिक वाज कमिंग फ्रॉम डॉक्टर सॉरी मिस्टर भामरीज हाउस. So that kind of a link can be done. उनसे बात करता हूँ, वो अगर आ सकें ताकि कैसे. So that link can be done and it will make the program very lively. Let me tell you, basic exercises सिखा दीजिए one after another and डॉक्टर रुचि के उसमें रखिए, because इनके थोड़ी सी होती है ना rhythmic kind of exercises. जी. So once in a while करिए, you will see कि everybody like it.
विजय सर से बात करता हूँ मैं इस बारे में कि वो कैसे कनेक्ट करते हैं अपना स्पीकर, मेरे को भी बता दें। हाँ, मिस्टर भामरे से कनेक्ट करिए मिस्टर। फोन से तो मैं कर लेता हूँ, लैपटॉप से उतना मैं भी नहीं कर पाता, मेरे को भी नहीं, उन्होंने कुछ वहीं से म्यूजिक दिया था। अच्छा। रश्मि was performing for her house and the music was coming from Mr. Bhamre's house. अच्छा। तो वो हाँ, लिंक many कर देते times ऐसा हो चुका, 2-3 बार वो कर चुके हैं। कर चुके हैं ना मोना? पूछते हाँ, हैं करते हैं। वो कैसे करते हैं। हाँ, तो डॉक्टर अनुराग बात करिए आप उनसे। तुम देखते नहीं हो ना शाम के प्रोग्राम, देखो कितनी बार कर चुके हैं। वही हमने शाम का प्रोग्राम देखा ही कब है, हमने गिनती का वही तो 1 या कह 2 रही बार देखा होगा। हाँ, तो भामरी जब जी जब देते वर्क हैं फ्रॉम होम चल रहा था तो उस टाइम पे। हाँ, ठीक है। ओके, थैंक यू डॉक्टर अनुराग, थैंक यू। थैंक यू आशा। Okay, so on that note, I think we can close the session for today. So Yes. thank you so much to everyone for joining in. Thank तो आप सबसे हम कल मिलेंगे। Thank you. संडे को मिलेंगे। थैंक यू। कल नहीं तो सैटरडे को मिलेंगे। क्यों? कल कल गुरुपूरब है। कल गुरुपूरब है ना? अच्छा, मैं ही भूल जाता हूँ रोज की कौन सा डेट है, क्या कैलेंडर मुझे चेक करना। क्या? I think it's already. अच्छा, ओके। 19 तारीख, हाँ, ठीक। मैंने भी अपना कैलेंडर देखा ही नहीं है अभी तक, मुझे पता ही नहीं पूरे मंथ में क्या चल रहा है। कल माँ का छुट्टी है। I was not knowing that. पता चल जाएगा। अगर इनवाइट आ गया है सेशन का तो मतलब नहीं है, अगर नहीं आया मतलब छुट्टी है। हम तो यही मान के चलते हैं। नहीं, ERM बताती हैं, कल बता देती है लिख के। अच्छा। कि tomorrow there will be no class or something. Okay, everybody. Okay. दोपहर को क्या है? Good day. आज का शेड्यूल आया ही नहीं। अच्छा, आज का तो आया। अनीता, तुम्हारा कैसा बैग? डॉक्टर सेशन है, जयंती की छुट्टी है डॉक्टर सेशन है 12 बजे। हाँ, डॉक्टर के जो 2 आते, नाम भूल गई मैं। अच्छा, सूजू कुछ ऐसे। हाँ, साजू। इवनिंग में क्या है अनीता? साजू है। इवनिंग में क्या है? तो स्टेरॉइड खा रही हूँ तो थोड़ा सा आराम थोड़ा सा है। इवनिंग में बिनुजा है, बिनुजा बेबी। ओ अलग टॉपिक है बिनुजा का भी आज। हाँ, क्या टॉपिक है? शाम को क्या टॉपिक है? डिफिकल्ट सा है, बड़ा डिफिकल्ट सा। हम नहीं बता पाएंगे। अनाउंस भी हो रहा, बड़ी मुसीबत है। क्या टॉपिक? इतना डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा है भाई? जो बोला भी नहीं जा रहा, बड़ी मुसीबत हो रही है। अच्छा, फाइटोकेमिकल्स। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फाइटोकेमिकल्स। अरे बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये तो। क्या मतलब इसका? मतलब तो बता मैम। इसका मतलब कि आप जो भी खाने में फल सब्जियां खाते हैं या एनी फूड आइटम दैट यू कंज्यूम, उसमें उससे फाइट करो। नहीं, ये नहीं होता उसका मतलब होता है कि उसमें ऐसे क्या सब्सटेंसेस हैं जो उसको उतना हेल्दी बनाते हैं, और उनको अगर हम फूड आइटम के जरिए ना ले पाए तो और क्या तरीका है उसे कंज्यूम करने का। बहुत अच्छा टॉपिक है ये तो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर अनुराग, साजू एंड राम का नो अबाउट फिनोमेनिया। निमोनिया। हाँ। नहीं, फिनोमेनिया नहीं है। अच्छा, न्यूमोनिया। किसको? ये साइलेंट है ना। निमोनिया किसको हो गया? नहीं, नो अबाउट साजू एंड राम। अबाउट निमोनिया। हाँ। जब अगर किसी भी कारण से चेस्ट कैविटी में इन्फेक्शन हो और उसमें पानी भर जाए तो उसे हम निमोनिया कह देते हैं। हाँ, हमको हो चुका है 1989 में। देखो तब भी जिंदा बैठे अभी तक। भी इतना बढ़िया गा रहे हैं के बाद भी इतना बढ़िया गा रहे हैं, उसके बावजूद और क्या चाहिए। अब है तो अस्थमा भी, फिर भी तो गा रहे हैं चिल्ला के। अभी भी गा रहे हो? अभी भी गा रहे हैं। गाए चला जा एक दिन मेरा भी जमाना आएगा। वेरी गुड। देखो That is the spirit. अच्छा हो गया, सबका दिन बना दिए। गाना गाते रहेंगे तभी अच्छा है। और क्या, गला खुला रहेगा आपका। नीता जानती है ये बात। अब तो सही बात है। पहले की तरह वो इमोहा के ऑफिस में इतनी मेरी तबीयत खराब है,
लेकिन जी। मोना जी सुनने में भी अच्छा लगता है, गाने में और क्या? गाना मोना नहीं भी जी। आता, हाँ मैं सुना कह रही हूँ इतनी मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैंने बॉलीवुड का मॉनिटर बनने की मैंने हिम्मत कर ली है। बताओ वाह, आप देखो सबने मेरा कांग्रेस। साथ देना है। कांग्रेस। सीखना है भाई तुमसे। ओल्ड एज में अभी- मुझे भी तो कुछ सीखना है अनीता जैसी लड़की से। लड़की हाँ, हमारे लिए अब तो लड़की हो भाई शहर तुम। की एल्डर लड़की। एल्डर थोड़ी रहे। अब तो मैं तो कई बार ये चीज कह चुका हूँ कि एल्डर हमारे जवान होते जा रहे हैं, हम एल्डर होते जा रहे हैं। नहीं पास ऑन होता जा रहा है, पास ऑन हाँ, होता जा रहा है सब। हम एल्डर होते हैं। मैं कह रहा हूँ, हमें भी कोई पैकेज दिला दो इमोहा का। आप और जवान होते जाएंगे, चिंता ना करो। हाँ मैम, हम तो उम्र बढ़ रही है जवान अब तो नहीं। धीरे धीरे। डॉक्टर अनुराग, आप मॉर्निंग में आते हो जब ही तो सब एल्डर बच्चे बन रहे। हाँ और क्या। स्टार्टिंग आपसे ही होती है आपके सबकी। साथ मिलके। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो डॉक्टर तो- अनुराग हमारी सीट पे बैठना चाहते हैं, हमारी सीट पे नहीं नहीं नहीं, बैठना अभी चाहते हैं कि अभी कितना नहीं, मजा आ रहा है। अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद, आफ्टर आफ्टर रिटायरमेंट में भी। लो, फिलहाल अभी तो 50 साल पड़े हो तो। तब डॉक्टर 50 साल अनुराग किसने देखे हैं? मॉर्निंग में आ जाते हैं हमने देखे सबसे। हैं, हमने देखे हैं। हमने तो नहीं देखे 50 साल। हमने 50 तो साल तो देखे। बहुत लंबा टाइम। कांता जी आप न्यू हैं। डॉक्टर अनुराग एक दिन सेशन मत आओ, देखो आप मॉर्निंग में म्यूट क्या पे हो हैं। जाएगा। सिर्फ गप्पे मारते मैं रह अपनी जाएंगे ओर सब से लोग। ट्राई करता हूँ कि मॉर्निंग सेशन तो कंप्लीट कर ही लें, बाकी नहीं नहीं, सब पूछेंगे डॉक्टर अनुराग नहीं आया आज, आप म्यूट पे हो। अनुराग नहीं नहीं तो आया आज। एक दिन पहले बता देते हैं ना कि भी अगले दिन छुट्टी लेनी है अगर तो। अगर बिना बताए छुट्टी लेंगे तो कोई पूछे ना पूछे, ऋतु मैम सबसे पहले पूछेंगे कि वो तो कान पकड़ के कि भाई कहाँ गया था बिना बताए। और आप तो एक भी नहीं लियो ना छुट्टी आज तक। छुट्टी ली है, ऐसी बात नहीं, छुट्टियां ली हैं बीच बीच देख में। लो, कल मेरा बर्थडे है और कल छुट्टी है। एल है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। रोज एडवांस में ही कर देते हैं फिर तो। एडवांस में ही। मोना जी गाइए। वो ना मैम तो लॉग आउट करके चले भी गए लगता है। चले गई। और कौन है गाने वाले? और कितना हो गया, और कितना आप गाएं? ही सुना दो सविता जी। लाइन नहीं आती ना, गाते गाते साथ गा दूंगी। मेरे को ये याद आ रही, रोज ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। वाह, गाना आए गाना देखिए, हैदराबाद में गाना चल सकता चाहिए। है, ये गुड़गांव में नहीं चल सकता है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना यहाँ नहीं चलेगा। वहाँ ठीक होगा मौसम, यहाँ ठंडे नहीं, पानी यहाँ वाला भी बारिश हो रही है, यहाँ भी बारिश तो हो रही नहाना ही 3 दिन पड़ेगा। से। कल तो 3 दिन नहाना से ही पड़ेगा गंगा जी Happy नहाने। birthday to कल तो you. सबको डुबकी लगाना है। Happy birthday in advance to you. Happy Wow, wow. birthday to Thank you. you. Happy birthday Thank to you. you. Anita ji, God bless you. You will be all right. Thank you. May God bless you the health and also the prosperity, and you should feel good. Okay? All the best Thank you, from all Parveen of you. जी। Happy birthday. हैप्पी बर्थडे नीता। Thank you, thank you. बाय एवरीबॉडी। Bye. चलिए, so take care everyone. I will see you all on Saturday now. So stay safe, stay happy. Bye bye.